भैरवपुर, एक ऐसा नाम जिसे लोग जोर से बोलने से भी डरते हैं। एक शापित गांव, और उस गांव के बीचों बीच खड़ी एक खौफनाक हवेली। कहते हैं वहां एक ऐसा साया रहता है जो दिखता तो नहीं, पर हर किसी का पीछा करता है। तो सोचिए, बहरोपुर में शाम ढल रही है। इसका मतलब है डर का वक्त शुरू हो चुका है। आसमान में घने बादल हैं और एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही है, जो उस पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों से टकराकर एक सरसराहट पैदा करती है। जैसे ही अंधेरा होता है ना, गांव के सारे लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर एक अनजानी सी आहट गूंजने लगती है। और ये कोई आम आहट नहीं है। ये ऐसी आहट है जो कानों से नहीं, सीधा रूह तक उतर जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो गलियां सच में सुनसान थीं, या उन अंधेरी गलियों में कोई ऐसा भी था जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हाँ, महसूस जरूर होता था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है रीना से, एक ऐसी लड़की जो इन सब बातों को मजाक में उड़ा देती थी। गांव घूमने आई थी और उसके दोस्तों ने बस मजाक मजाक में उसे एक चैलेंज दे दिया, उसी खौफनाक हवेली में अकेले जाने का। एक ऐसी गलती जो शायद उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। अब रीना तो भूत प्रेत में मानती नहीं थी, तो वो भी हिम्मत दिखाकर चली गई हवेली के अंदर। अंदर घना अंधेरा था। रीना ने अपनी टॉर्च ऑन की और जैसे ही रोशनी दीवार पर पड़ी, उसका दिल मानो एक पल के लिए रुक सा गया। वहां उसकी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई हिल रही थी, एक अजीब अनजानी परछाई। उसने घबराकर आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ कदमों की आहट सुनाई दी, वही आहट जो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी। पर रीना के साथ जो हुआ ना, वो तो बस शुरुआत थी। हवेली का वो अनदेखा साया अब हवेली से बाहर निकल चुका था, और अब वो गांव के दूसरे लोगों को अपना निशाना बना रहा था। इस सिलसिले में पहला गवाह बना रघु, गांव का नाई। रोज की तरह देर रात अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। पास में एक तालाब था जिसका पानी चांदनी में एकदम शांत था, लेकिन उस खामोशी में रघु को अजीब सा लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। और तभी एक बर्फीली सी आवाज उसके कानों में गूंजी, रघु, तेरा समय आ गया है। बस इतना सुनना था कि रघु चीखता हुआ वहां से भागा। अगले दिन जब गांव वालों ने उसे देखा ना, तो वो बस हवा में घूर रहा था, पागलों की तरह। एक ही बात बार बार दोहराए जा रहा था, आहट मुझे ले जाएगी, आहट मुझे ले जाएगी। अब देखिए, हर गांव में एक ऐसा इंसान होता है जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता। यहां वो था अनिरुद्ध, स्कूल का मास्टर, एक पढ़ा लिखा, तर्क करने वाला इंसान। भूत प्रेत ये सब उसके लिए बकवास था। लेकिन फिर एक रात ऐसी आई जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। वो रात में कुछ पढ़ रहे थे जब उन्हें अपने ठीक पीछे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पलट कर देखा। सड़क एकदम खाली थी, कोई नहीं था। और तभी उनके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट गूंजी, तू बच नहीं पाएगा। इस एक घटना ने उस तर्क करने वाले इंसान को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो समझ गया था कि ये कोई वहम नहीं था, ये एक खौफनाक हकीकत थी। अब तक जो डर हवेली और सुनसान रास्तों तक सीमित था ना, वो अब लोगों के घरों में दस्तक दे रहा था। कहानी है सविता की। रोज की तरह शाम को अपने आंगन में तुलसी के पास दिया जला रही थी। जैसे ही उसने दिया जलाया, आंगन के एक अंधेरे कोने से एक फुसफुसाहट आई, तुम्हें कोई लेने आ रहा है। इतना सुनते ही सविता की चीख निकल गई। घर वाले दौड़कर बाहर आए, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि पूरे गांव पर किसी बहुत ही बुरी शक्ति का साया मंडरा रहा है। गांव में जब डर इतना बढ़ गया, तो पुलिस को आना ही पड़ा। इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया डीसीपी अरविंद को। अरविंद अनिरुद्ध की ही तरह एक प्रैक्टिकल इंसान था। उसके लिए ये सब अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं था। तो उसने फैसला किया कि वो इस हवेली की जांच अकेले करेगा। लेकिन हवेली की उस खामोशी में उसे वही भारी कदमों की आहट सुनाई दी। फिर उसके कंधे पर एक बर्फीला हाथ रखा गया और एक फुसफुसाहट आई, सच जानना चाहता है तो तहखाने में उतर। इस एक अनुभव ने डीसीपी अरविंद को भी हिलाकर रख दिया। अब वो समझ चुका था कि वो अकेला इसका सामना नहीं कर सकता। तो अब टीम बन चुकी थी। रीना, अनिरुद्ध और अरविंद, तीनों ने मिलकर फैसला किया कि उस रात वो इस रहस्य की तह तक जाकर रहेंगे।
तहखाने का दरवाज़ा खोलते ही एक अजीब सी सीलन भरी बदबू आई। दीवारों पर काई जमी हुई थी और फिर उनकी नज़र दीवार पर पड़ी, जहां जैसे खून से लिखा हो, आहट से बचना नामुमकिन है। जैसे ही उन सब ने वो संदेश पढ़ा, तहखाने के कोने में एक धुंधला सा सफ़ेद साया उभरने लगा और साथ ही वही जानी पहचानी खौफनाक आहट उनके कानों में गूंजने लगी। उस साए ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनानी शुरू की। एक कांपती हुई आवाज़ में उसने कहा, मैं ललिता हूँ। 100 साल पहले मेरे ही पति ने मुझे इसी तहखाने में जिंदा दफन कर दिया था। मेरी चीखें, मेरे कदमों की आहट वही इस हवेली का श्राप बन गए, और मेरा श्राप अनंत है। जो भी इस सच को सुनेगा वो इस आहट से कभी बच नहीं सकता। ललिता की कहानी खत्म होते ही तहखाने की दीवारें हिलने लगीं, छत से मिट्टी गिरने लगी। उन्हें समझ आ गया कि यहां से जिंदा निकलना है तो जल्दी करना होगा। ललिता की आत्मा को शांति देने के लिए उन्होंने एक आखिरी और बहुत ही खतरनाक कदम उठाया। उन्होंने पूरी हवेली को आग लगा दी। उन्हें लगा शायद इससे ललिता का श्राप खत्म हो जाएगा, और कुछ हद तक ऐसा लगा भी। कुछ दिनों तक गांव में एकदम शांति छा गई, न कोई आहट, न कोई डर। सबको लगा कि वो बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में ऐसा था, या ये तूफान से पहले की शांति थी? कुछ रातें बीती। रीना अपने कमरे में अकेली थी, और तभी अचानक उसे वही आहट सुनाई दी। बहुत धीमी, लेकिन बिल्कुल साफ। आहट हवेली के साथ नहीं जली थी, वो श्राप अब रीना के साथ था। भैरवपुर का रहस्य तो शायद सुलझ गया था, लेकिन आहट अब भी जिंदा है, क्योंकि आहट सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो एक अनदेखा साया है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। कहते हैं, जो एक बार इस आवाज को सुन ले, उसकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती। वो साया हमेशा साथ चलता है, बस कभी सुनाई देता है और कभी नहीं।